स्वामी जी, अभी जो संसार में जो चल रहा है वो पूरा 7.8 अरब की जनसंख्या के अंदर जो चल रहा है उसको मैं अध्यात्म विज्ञान के तरीके से जोड़ना चाहता हूं आपके मुखारबिंद से, ताकि कि लोगों को सच्चा ज्ञान मिल जाए। सभी जो मुख्यतः लोग हैं वह इसी जीवन को आनंदमय बनाने के लिए भागा दौड़ करते हैं और इसी को ही अपना आधार बनाते हैं, अपना लक्ष्य बनाते हैं, करोड़पति अरबपति बनने का या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का, कुछ भी उसको वो पुरुषार्थ कहते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं फैक्ट्री का मालिक बनूंगा और मैंने कर लिया, उसको पुरुषार्थ मानते हैं। और वो कहते हैं कि मैं कोई हर वक्त सोता रहूं क्या? तो इसीलिए क्या है कि वो आदमी निठल्ला हो गया, पुरुषार्थहीन मानते हैं उसको, और जो कुछ भी करता रहता है व्यक्ति उसको पुरुषार्थ मानते हैं। तो हम ये एक जो सर्व मान्यता बनी हुई है उसको अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जानना चाहते हैं कि अल्टीमेटली क्या वह पुरुषार्थ है और वही किया जाना चाहिए या इसके आगे भी कोई बात है। क्योंकि मानव मस्तिष्क है वो संपूर्ण डेवलपमेंट वाला है। यहां हम कोई नींव नहीं लगाएंगे हमारे अगले भव की, मोक्ष की, डेवलपमेंट की, ज्ञान दर्शन को और प्योर करने की, रिफाइन करने की, तो फिर हम आगे कहां जाएंगे, कहां भटकते रहेंगे। तो स्वामी जी इसको पूरा क्लियर खींच करके बताइए कि रियल रिलेटिव पुरुषार्थ आखिर क्या चीज है। दुनिया के लोग, आम जनता, मास ऑफ पीपल, वो तो मन वचन काया की क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते हैं और मनवाते हैं। हमारे साधु संत सन्यासी भी उनको ही पुरुषार्थ मानते हैं और मनवाते हैं। यानी मन की क्रिया को, वाणी की क्रिया को, देह की क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते हैं और मनवाते हैं। और इसीलिए हमारा समाज तो उसी के ऊपर चलता है। चाहे सामाजिक बात है, चाहे फैमिली की बात है, चाहे धार्मिक बात है, चाहे कॉमर्शियल बात है, सब ये बातें कॉमन है कि क्रिया करने से ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मगर हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया के लोग अगर क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते हैं, ठीक है, अपनी मान्यता, क्योंकि उनके पीछे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी है कि अगर क्या सब कुछ करवाती कुदरत है तो हम कुछ नहीं करें, क्या हम बैठे रहें, सोते रहें, क्या उससे हमारी प्रगति होगी? मगर ये एक अनलॉजिकल तर्क है, असैद्धांतिक तर्क है। जब सिद्धांत समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तर्क सिद्धांत के रूप से ठीक नहीं है, कोई जगह बैठता ही नहीं है। पुरुषार्थ शब्द हमने तो बचपन से ही माना है कि मन वचन काया की क्रिया, वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ शब्द मन वचन काया से जुड़ा नहीं है। पुरुषार्थ शब्द भाव से जुड़ा है, दृष्टि से जुड़ा है, प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा है। मन वचन काया का रोल कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। प्रतिष्ठित आत्मा का रोल भाव करना, पुरुषार्थ करना, नए बीज डालना, दृष्टि को परिपक्व करना, ये प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। और आत्मा कैटालिस्ट है, स्व पर प्रकाशक है। तीनों का रोल अलग है, एक स्वभाव में है, एक पुरुषार्थ में है, एक परिणाम में है। तीनों की ड्यूटी एंड बाउंड्रीज आर सेपरेट। कभी कंफ्यूजन है ही नहीं इन अ स्पिरिचुअल साइंस। मगर समाज में और धर्म में ऐसी बातें नहीं बताते हैं। उनकी भी वजह है, वो में हम अलग सब्जेक्ट में लेंगे। तो वास्तव में पुरुषार्थ किसको कहेंगे? पुरुषार्थ भाव से होता है और भाव आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक होते हैं। जो समय का आपका लाइव ज्ञान दर्शन है, उसी समय जो भाव होंगे
वो आपके भाव होंगे। उस समय के ज्ञान दर्शन के मुताबिक भाव बनते हैं। हमारे पास जो ज्ञान दर्शन सत्ता में पड़ा है, इसका यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मगर भाव बनेंगे उस समय के, उस क्षण के ज्ञान दर्शन के मुताबिक। तो भाव ज्ञान और दर्शन की परिपक्वता से होते हैं, और भाव बनाने के लिए या भाव करने के लिए हमारा डेवलपमेंट भी हेल्प करता है, वर्तमान संजोग भी हेल्प करता है, और ये वर्त में मिला हुआ नया ज्ञान भी हेल्प करता है। ये तीनों को मिला के सार निकाल के हम भाव कर सकते हैं। भाव इज कनेक्टेड विथ योर इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट वैल्यू कितनी है उसके ऊपर आधारित है। तो हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम उसकी वैल्यू क्या करते हैं, उसके मुताबिक आपके भाव होंगे। कभी राग में इंटरेस्ट होगा तो राग के भाव होंगे, द्वेष में इंटरेस्ट होगा तो द्वेष के भाव होंगे, कभी व्यक्ति या वस्तु में इंटरेस्ट होगा तो उस प्रकार के भाव होंगे, कभी साधनों का इंटरेस्ट होगा तो उस प्रकार के भाव होंगे, कभी स्टेटस में इंटरेस्ट होगा तो उस प्रकार के भाव होंगे, कभी साधु संत सन्यासी बनने में इंटरेस्ट होगा तो इस प्रकार के भाव होंगे, कभी बड़ा इंसान बनना है तो उस प्रकार के भाव होंगे, कभी दुनिया को घूमना है तो उस प्रकार के भाव होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भाव वो इंटरेस्ट और वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ है। वैल्यू, इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्व एंड इंटेंशन, और भाव हमारा ज्ञान दर्शन जो है मूल सब्जेक्ट है। जैसा ज्ञान दर्शन वैसा भाव। तो ये भाव शब्द जो है बहुत समझने वाली बात है। भाव ही तो पुरुषार्थ है, भाव से ही तो भव है। जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भव बिगड़ा, जिसका क्रिया बिगड़ी, भाषा बिगड़ी, इसका संसार बिगड़ा, वो कोई जगह पे नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमने भाव के बारे में या विचार के बारे में बहुत कुछ बातें बता दिया है। और ये जो भाव में आप कहेंगे क्या कुछ नहीं करने का, नहीं, आप कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं। मनोवचन काया को बदल नहीं सकते हैं, मगर मनोवचन काया को स्टॉप करने का किसने कहा? आप कहते मैं सोता रहूंगा, भाई किसने कहा आप सोता रहोगे? आपके पास जब श्वास लेने की शक्ति नहीं है तो क्या मनोवचन काया कंट्रोल आप है? इसलिए सोना न सोना आपकी बात नहीं है। एक्सीडेंट होगा तो 6 महीने तक सोते रहोगे, एक्टिव होंगे तो भी। और आपको एक्टिव होना है मगर काम नहीं मिलेगा तो घर पे बैठे रहना पड़ेगा, तो वो आपके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से यथार्थ रूप से समझने की कोशिश करें और हमारी दृष्टि और विशाल और मंगलमय बनाए।